छत्तीसगढ़ में धान के खेतों के बीच अफीम की खेती मिलने से सियासत काफी भड़क चुकी है। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं। दुर्ग और बलरामपुर में 3 जगहों पर अफीम की फसल मिलने के बाद सरकार सख्ती के साथ कार्रवाई की बात कह रही, जबकि किसान संगठनों का कहना है कि लालच में कुछ लोग प्रदेश की छवि को खराब कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दुर्ग जिले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के खेत में अफीम की लहलहाती फसल मिलने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। मामले के सामने आते ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को निलंबित भी कर दिया है। लगातार 3 जगहों पर अफीम की खेती मिलने के बाद कृषि विभाग, राजस्व और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरे के रूप में है, लेकिन कुछ लोग अवैध खेती करके पूरे प्रदेश के किसानों को बदनाम कर रहे हैं। हमारे धान के कटोरा को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ अन्नदाता कड़ी मेहनत करके धान उपजाते हैं, तरह तरह के फसल उपजाते हैं, ड्रैगन फ्रूट अपनाने लगे हैं, किंतु कहाँ से ये अफीम ले आए और किसानों को बदनाम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये नशे की खेती है, ये बर्बादी की खेती है। इससे प्रदेश बर्बाद होता है, हमारे भावी पीढ़ी बर्बाद होता है, चाहे गांजा हो, अफीम हो या अन्य प्रकार के मादक पदार्थ हो। बढ़िया धान की खेती को बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर जो अफीम के अलावा अन्य तरह के नशा की खेती करते हैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अफीम की खेती अगर भारत सरकार के लाइसेंस के साथ की जाए तो इसका इस्तेमाल दवाई और अन्य उत्पादों में होता है, लेकिन बिना लाइसेंस इसकी खेती करना गैर कानूनी और गंभीर अपराध है। कृषि हो ऋषि संस्कृति आधारित है और इसमें जो अफीम की खेती लालचवश लोग कर रहे हैं और अफीम की खेती कोई नुकसानदायक नहीं है, ये आर्थिक दृष्टि से कहेंगे तो बहुत लाभदायक है। लेकिन इसमें भारत सरकार में एक कुछ नियम है नारकोटिक्स के, जिसके बिना लाइसेंस के इसको करना अवैधानिक माना गया है और इसका यदि सदुपयोग किया जाए, इसको नियंत्रित होकर इसका बिक्री उत्पादन में नियंत्रण हो सरकार का, जैसे लाइसेंस के द्वारा होता है, तो इससे खसखस बनते हैं, इससे बहुत सारे दवाइयों का मार्फिन जो है वो सब निकलता है और ये बहुत उपयोगी है। फिलहाल सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और सभी जिले के कलेक्टर से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई से अवैध अफीम की खेती पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।